Hello everyone. My struggle for an education. बुकर टी वॉशिंगटन. हमने ओपन द बुक सीरीज में इसका पहला पैरा लिया है. इसके अंदर हम सीखेंगे लर्न टू रीड द पैराग्राफ, पैराग्राफ पढ़ना, वर्ड्स विद देयर हिंदी मीनिंग्स, उसके शब्दों के हिंदी अर्थ इसमें दिए जाएंगे, हिंदी मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ का हिंदी मीनिंग दिया जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स फ्रॉम द पैराग्राफ. इस पैराग्राफ के अंदर से हम निकालेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस निकालेंगे और उनके आंसर्स भी हम देंगे इस पैराग्राफ के अंदर से ही. तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप का भी समझ लीजिए आप इसको. अब इसके बाद हम चल लेते हैं पैराग्राफ 1 की तरफ को. लर्न टू रीड द पैराग्राफ. ये देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो है, बुकर टी वॉशिंगटन की है, जो अमेरिका के बड़े प्रसिद्ध ऑरेटर, एजुकेटर, एंड ही वॉज अ ब्लैक अमेरिकन. तो चलिए आज पढ़ते हैं पैराग्राफ 1 को कि कैसे बुकर टी वॉशिंगटन ने अपनी शुरुआत करी, कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली, कैसे उन्हें पता लगा स्कूल के बारे में. ये कुछ इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो पढ़ते हैं. One day, while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. तो हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है. इसमें इसका मैं मीनिंग भी आपको समझा देता हूँ साथ साथ, और बाकी इसका हिंदी मीनिंग आगे दिया हुआ है और इसके वर्ड्स के मीनिंग भी दिए हैं इसमें. तो साथ साथ यहीं पे मैं मीनिंग भी आपको कुछ समझा देता हूँ हिंदी में. वन डे, एक दिन की बात है, मतलब वन डे से मतलब है यहाँ पे वन डे, एक दिन, वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, जब कोल माइन में काम कर रहा था. वाइल का मतलब है जब वो कोल माइन में काम कर रहे थे तब की बात बता रहे हैं. आई हैपन टू ओवरहियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल. आई हैपन टू ओवरहियर का मतलब है मैंने संयोग से दो माइनर्स को, माइनर्स का मतलब है जो कोल माइन में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनकी बात हो रही है. तो दो माइनर्स को, दो खनिकों को, दो श्रमिकों को कोयले की खदान के, उनको बात करते हुए सुना. यानी कि उनकी बात में वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनके कान में वो बात पड़ी जो वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने वो बात सुनी. वो बात कर रहे थे किसके बारे में? टॉकिंग अबाउट का मतलब है बात कर रहे थे के बारे में. अ ग्रेट स्कूल, एक बड़े स्कूल के बारे में. फॉर कलर्ड पीपल, कलर्ड पीपल से मतलब है अश्वेत लोग. जो अश्वेत लोग थे वहाँ के, उनके स्कूल, उनसे संबंधित कोई स्कूल था, एक बड़ा स्कूल जो था उनके लिए, उन बच्चों के पढ़ने के लिए जो कलर्ड पीपल है. समवेयर इन वर्जीनिया, वर्जीनिया प्रांत में. वर्जीनिया शहर का नाम है, किसी बड़े शहर का नाम है. तो उस शहर में कहीं पे वो स्थित था, उस बड़े शहर वर्जीनिया में. उसके बारे में वो दोनों बात कर रहे थे. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था या यह पहला अवसर था, दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, कि मैं ऐसे किसी स्कूल के बारे में या किसी कॉलेज के बारे में सुन रहा था. दैट वॉज मोर प्रिटेंशियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन. टाउन मतलब शहर या कस्बा समझ लीजिए आप, और जो गांव से बड़ा है. वो कह रहा है कि जो हमारे हमारे शहर या हमारे कस्बे में जो कलर्ड, लिटिल कलर्ड स्कूल है, यानी कि छोटा स्कूल था कलर्ड पीपल के लिए, अश्वेत लोगों के लिए, उस स्कूल से वो कहीं ज़्यादा प्रिटेंशियस था, यहाँ की आकर्षक था. यानी कि ज़्यादा हमें अपनी तरफ लालायित कर रहा है या आकर्षित कर रहा था, या हमारे स्कूल से ज़्यादा कहीं ज़्यादा प्रसिद्ध था कि हमारे यहाँ के लोग भी उसको जान रहे हैं. तो ये पैराग्राफ 1 का मीनिंग है, और ये आप पैराग्राफ 1 समझ चुके हैं. अब आप देखिए इसके वर्ड मीनिंग भी हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. WHILE, वाइल, जब या जबकि, जो इस पैराग्राफ में आया था. कोल का मतलब है कोयला. कोल माइन, COAL, कोल, MINE, माइन. कोल माइन का मतलब है कोयले की खदान या कोयले की खान. हैपन का मतलब यहाँ पे संयोग से है. ओवर हियर का मतलब है वो बात सुनाई पड़ना या सुनना, जो किसी और के मध्य हो रही है, जो हमारे से संबंधित नहीं है, हमसे बात नहीं हो रही है. इसके बाद इसमें कुछ और मीनिंग है. माइनर 6 नंबर पे है, MINER, माइनर. माइनर मतलब है जो उसमें काम करने वाले श्रमिक है. यहाँ पे 2 माइनर्स लिखा है, 2 माइनरों को बात करते हुए सुना था, 2 माइनर्स को. तो ये मतलब वही है कि 2 खदान में काम करने वाले श्रमिकों को उसने बात करते हुए सुना था.
ग्रेट मतलब बड़ा है, कलर्ड पीपल का मतलब है अश्वेत लोग हैं। वहाँ पे रंग भेद की नीति चलती थी, आपको पता ही होगा। तो ये अमेरिका की अंदर की बात हो रही है, इसलिए अमेरिकी विषय लिख दिया हमने यहाँ पे। वैसे अफ्रीकन लोग होते हैं अश्वेत जनरली। और वर्जीनिया, वर्जीनिया अमेरिका के एक शहर का नाम है। और प्रिटेंशियस से मतलब यहाँ पे जो है वो है ख्याति प्राप्त या आकर्षक। तो अब हम आगे इसका हिंदी मीनिंग भी एक बार पढ़ लेते हैं। यूँ तो मैंने आपको समझा दिया है। पैराग्राफ 1 में हिंदी मीनिंग जो लिखा गया है वो इस प्रकार से है कि एक दिन, चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको। एक दिन कोयले की खदान में काम करते समय संयोग से मैंने 2 खनिकों को वर्जीनिया में किसी स्थान पर बने अश्वेत लोगों के एक विशाल स्कूल के बारे में बातें करते हुए सुना। यह पहला अवसर था जब मैंने किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के विषय में सुना था जो हमारे कस्बे में बने अश्वेत लोगों के छोटे से स्कूल से कहीं अधिक आकर्षक था। ये तो हम इसका मीनिंग समझ रहे हैं। इसके बाद अब हम इसमें लेंगे इस, अब आप देखिए ये है रीड पैराग्राफ 1, रीड द पैराग्राफ 1 एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये इस पैराग्राफ को हमने पढ़ना है। पैराग्राफ 1 ये था हमारा। और हम इसके साथ ही साथ क्या करेंगे, इसमें हम जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसके बाद हम उसको उसके आंसर्स भी देंगे। तो इसको तो आप पढ़ चुके हैं, एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं। One day, while at work in the coal mine, I happened to overhear 2 miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. तो इसका अर्थ तो आप जानते ही हैं। एक बार हम इसमें देख लेते हैं। पैराग्राफ 1 में हमने क्या क्वेश्चंस लिए हैं। हमने इसमें 9 क्वेश्चंस लिए हैं। जो बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं अभी इसको पढ़ने के बाद, वो आप इसको कर लीजिए। इसके बाद आप इसके आंसर्स मिला सकते हैं। इसके आंसर्स हमने इसके बाद दे रखे हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, हु वॉज आई रिफर टू एट वर्क इन द कोल माइन। आई किसके लिए हमने यूज किया है कोल माइन में। आई मेंशन इन द पैराग्राफ 1 इज द डैश, ऑथर है कि पोइट है। आई जो मेंशन किया गया वो ऑथर के लिए है या पोइट के लिए है। हु डिड ही हैपन टू ओवरहियर टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, किसको उन्होंने सुना बात करते हुए किसी बड़े स्कूल के बारे में बात करते हुए। वॉज बुकर टी वॉशिंगटन अ कलर्ड बॉय और अ वाइट बॉय, बुकर टी वॉशिंगटन कलर्ड बॉय थे या वाइट बॉय थे। वेयर वॉज द ग्रेट स्कूल सिचुएटेड, वो बड़ा स्कूल कहाँ स्थित था। वर्जीनिया वॉज द नेम ऑफ अ डैश, वर्जीनिया किसका नाम था, सिटी का नाम था या स्कूल का नाम था। यू हैव टू राइट डाउन हियर। बुकर टी वॉशिंगटन वर्कड इन डैश, अ कोल माइन या एन ओर माइन, कोयले की खदान में काम करते थे या उसकी खदान में काम करते थे, ओर की खदान में काम करते थे। 8th है, द लिटिल कलर्ड स्कूल वॉज सिचुएटेड इन वर्जीनिया, जो छोटा कलर्ड स्कूल था, द लिटिल कलर्ड स्कूल यानी कि जो अश्वेत लोगों का जो छोटा स्कूल था वो वर्जीनिया में सिचुएटेड था या नहीं था। सिचुएटेड का मतलब मैंने आपको बताया, वहाँ स्थित था कि नहीं था। और जो लास्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट स्कूल इन वर्जीनिया वॉज फॉर कलर्ड पीपल, ये भी आपको बताना सही है कि गलत है, कि जो बड़ा स्कूल था वर्जीनिया में वो कलर्ड पीपल के लिए था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसके आंसर्स। हु वॉज आई रिफर टू एट वर्क इन द कोल माइन, इसका आंसर है हमने लिखा है जो आई वॉज रिफर टू द ऑथर, आई जो है ऑथर के लिए कहा गया है एट वर्क इन द कोल माइन। एक तो हम आंसर ये लिख सकते हैं और दूसरा हम लिख सकते हैं बुकर टी वॉशिंगटन वॉज आई रेफर टू, बुकर टी वॉशिंगटन के लिए आई का इस्तेमाल किया गया है एट वर्क इन द कोल माइन, जो कोल माइन में काम कर रहे थे। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है आई मेंशन इन द पैराग्राफ 1 इज द डैश, तो इसका आंसर है ऑथर, आई जो है ऑथर के लिए यूज किया गया है। क्वेश्चन 3, who did the author happen to overhear talking about a great school, ऑथर ने किसको बात करते हुए सुना था संयोग से किसी बड़े स्कूल के बारे में बात करते हुए। तो वो है, इसका आंसर क्या है, द ऑथर हैपन टू ओवरहियर 2 माइनर्स, 2
खनिकों को या 2 खदान श्रमिकों को उसने टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, मतलब उसके बारे में बात करते हुए सुना था, बड़े स्कूल के बारे में बात करते हुए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वॉज बुकर टी वॉशिंगटन अ कलर्ड बॉय और अ वाइट बॉय? तो इसका आंसर ये है कि बुकर टी वॉशिंगटन जो थे वो एक कलर्ड बॉय थे, तो हम लिखेंगे बुकर टी वॉशिंगटन वॉज अ कलर्ड बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ग्रेट स्कूल सिचुएटेड? वो बड़ा स्कूल कहाँ स्थित था, कहाँ बना हुआ था? तो इसका आंसर है द ग्रेट स्कूल वॉज सिचुएटेड इन वर्जीनिया। इसके बाद है नेक्स्ट, वर्जीनिया वॉज द नेम ऑफ अ सिटी और स्कूल। आपको बताना है कि सिटी का नाम था कि स्कूल का नाम था, तो आपको बताएं कि ये सिटी का नाम था, इसको लिखेंगे हम वर्जीनिया वॉज द नेम ऑफ अ सिटी, स्कूल का नाम नहीं था वर्जीनिया। इसके बाद है सेवंथ क्वेश्चन, बुकर टी वॉशिंगटन वर्कड इन डैश। तो इसमें लिखना है अ कोल या एन ओर में से आपको एक चूज करना है, तो ये इसका आंसर है अ कोल। एक कोयले की खदान में वो काम कर रहे थे। और इसके बाद हम जो इस सीरीज में चल रहे हैं वो है अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, द लिटिल कलर्ड स्कूल वॉज सिचुएटेड इन वर्जीनिया। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लिटिल कलर्ड स्कूल था वो लेखक के, ऑथर के शहर में स्थित था, ना कि वर्जीनिया में, क्योंकि वर्जीनिया उसके वहाँ से काफ़ी दूर था ना। अब हम आगे पढ़ेंगे इसको। और ये है लास्ट क्वेश्चन है इसका, द ग्रेट स्कूल इन वर्जीनिया वॉज फॉर कलर्ड पीपल। जो बड़ा स्कूल वर्जीनिया में था वो कलर्ड पीपल के लिए, अश्वेत लोगों के लिए था। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ट्रू और फॉल्स की स्पेलिंग आप याद करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो आप इसको दोबारा देखिए, अच्छे से समझिए, याद करिए, और आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।